हम हंसाएं ना, क्योंकि लोग देखते हैं सुनते हैं तो हंसते हैं। ये देखो भोजपुरी के स्टार लोग लड़ रहे हैं। आज तक ये लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी 2, और नंबर 2 पे है निरहुआ रिक्शा वाला 2, नंबर 3 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी। तो 1 2 3 ये तीनों नंबर पे तो मेरी ही फिल्म है, तो उसके बाद लड़ो। 1 2 3 तो सीट खाली ही नहीं है। जब उसको क्रॉस कर लेना तब बोलना कि हम नंबर 1 हो गए और हम सबसे बड़े हो गए। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा, किसी को बुरा लगेगा, और अगर ये ऐसा बोलने के बाद किसी को बुरा लगता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आग को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं जला दूंगी या मैं गर्म हूँ। जो है वो है, बोलने की क्या ज़रूरत है। पहले तो ये लोग जब गाने के लिए लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आ करके यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फिर से प्राइमरी स्कूल में जाके मारपीट कर रहे हैं। पवन सिंह इतना अच्छा गाते हैं, मैं खुद शुरू से उनका फ़ैन रहा हूँ, आज भी मैं उनका फ़ैन हूँ। उनकी आवाज़ में माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि जब वो गुनगुनाते हैं तो उनका दुश्मन भी कोई होगा तो उसके भी दिल से निकल जाएगा, वाह क्या गाया। मैंने सलाह ज़रूर दिया अपने पूरी इंडस्ट्री को कि आपस में बैर मत रखो, मत लड़ो, लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और लड़ना तब अच्छा लगता है जब काम की कमी हो और काम करने वाले बहुत ज़्यादा हों, तब लड़ना अच्छा लगता है। यहाँ काम की अधिकता है, काम करने वाले कम हैं। यहाँ इतना काम है कि अगर आप चाहे पवन जी, चाहे खेसारी जी, चाहे चिंटू जी, चाहे प्रवेश लाल, चाहे मुझे, किसी को भी कोई प्रोड्यूसर आ जाए साइन करने के लिए तो 1 साल तक किसी